बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अलल्लाहि फलयतवक्कलल मुतवक्किलून। और तवक्कल करने वालों को अल्लाह ही पर तवक्कल करना चाहिए, बेशक हकीकत है। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे और अपने किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही देसी, जिसे कहते हैं देसी रेसिपी, लेकिन टेस्टी रेसिपी है। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, उसको कमेंट्स किया कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को वॉच करने के बाद फिर सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि मेरा भी यही तरीक़ा है। और उसके बाद हम अपनी चलते हैं रेसिपी की जानिब, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। यहाँ है मेरे पास आधा किलो गोश्त है, उसमें मेरे पास है 3 अदद प्याज कटी हुई, मैं अभी वो शामिल कर दूँगी इसमें। और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और मसाले में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ 3 मसाले इसमें हम शामिल करेंगे। तो आज जो रेसिपी मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान है, आप सब देख सकते हैं। हम सब सारे मसाले एक साथ डाल के इसको बस गोश्त गलाने के लिए रख देंगे, इंशाल्लाह उसी में ही सब तैयार हो जाएगा। इसी में बाकी मसाला जात है हमारे पास। 1 टेबलस्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम ले लेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया। और 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूंगी। और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी। और उसके बाद 1 प्याली हम इसमें तेल शामिल कर देंगे। और पानी हम इतना शामिल करेंगे कि आसानी से हमारा ये जो गोश्त हम पकने रख रहे हैं ये गल जाए। और उसके बाद ये है कि बस फिर कोई मसला ही नहीं है, इसमें सब कुछ रेडी हो गया इसका। अब जब तक गोश्त गल नहीं जाएगा हम इसको छोड़ देंगे, तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। वफ़े से हम इसको चेक करते रहेंगे। और अदरक मैं अच्छी तरीके से जब तक उनको छील के धो के मैं पानी में रख देती हूँ, ठीक है ना। तो बस ये आसान सी रेसिपी है हमारी, जो कि आराम से आप पका सकते हैं। कोई भी, ये बच्चियां हमारी बना सकती हैं, भाई मेरे बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखें, इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहेंगे। अभी इसमें पानी है, अभी गोश्त ये गला नहीं है, तो बस हम इसको चेक करेंगे और इसको अभी हम पकने रख देंगे। और जब गोश्त हमारा गल जाएगा, पानी इसका हम खुश करके इसको भून लेंगे, फिर उसमें हम अपनी अरबियाँ शामिल कर देंगे। अभी इसको हम कवर कर देंगे, थोड़ी देर के बाद हम दोबारा इसको चेक कर लेंगे। तो बड़ी अच्छी सी रेसिपी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। अरबियाँ तो वैसे ही बहुत फ़ायदा करती हैं, हमारे जो हड्डियाँ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं अरबियाँ। तो ज़रूर हमें अपने खाने में रखनी चाहिए, ये अरबियाँ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत बेहतरीन सब्ज़ी है, अल्लाह पाक ने जो भी नेमत बनाई है तो माशाल्लाह से उसके अंदर बरकतें भी बहुत रखी हैं अल्लाह पाक ने। और बस मुझे आप लोगों की एक बात का बहुत अफसोस है कि कल मैंने आप लोगों को कितनी अच्छी बात बताई, मगर मुझे अफसोस यहाँ ये हुआ कि आप लोगों ने किसी ने भी उस बात को मेरी सुना नहीं। पहले मैं आपको रेसिपी के बारे में बता दूँ कि मेरे पास आधा किलो गोश्त था और 1.5 पाव मैंने अभी आपको अरबियाँ दिखाई हैं, जो कि मैंने छील के धो के रख ली। और यहाँ मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। यहाँ हम शामिल कर देंगे अपनी अरबियाँ इसमें, और अरबियों को हम जब तक गल नहीं जाएंगी उसमें पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। गोश्त को अच्छी तरीके से आप भून लीजिएगा। देख सकते हैं आप लोग, गोश्त हमारा भून चुका है, प्याज वगैरह घुल चुकी है इसमें, और ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका था। इस स्टेज पे मैंने अरबियाँ शामिल कर दी हैं पानी के साथ। अब अरबी गल जाने तक हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैं फिर बार बार कह रही हूँ। बाकी ये कि अल्लाह पाक की ज़ात जब यहाँ तक ले आई है तो इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की ज़ात है जो हमें आगे तक पहुँचाएगी। बाकी आप लोगों की सबकी अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी। मैंने ये नोट किया, सिर्फ चंद एक के अलावा किसी ने भी मेरी वीडियो को, मेरी बात जो मैंने की आप लोगों से कल शेयर की कि प्लीज़ खुदारा वॉच टाइम पे ध्यान दीजिए, आप लोगों ने किसी ने नहीं सुनी। मैंने नोटिस किया कि सब ने सिर्फ, या तो किसी ने सिर्फ मेरे पिक्चर जो है शुरू में मैं जो ऐड करती हूँ अपनी वीडियो पे, वही किसी ने देख के कमेंट कर दिया, किसी ने बस शुरू की थोड़ी सी वीडियो देख के, किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। बहरहाल आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। अल्लाह पाक जब सब ने यहाँ इस जगह कदम रखा है तो अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ फरमाए। और बस मैं दुआ कर सकती हूँ आप सब के लिए
और अपने लिए भी और आप लोग मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ फरमाए, सब पे रहम फरमाए। और यहाँ देखें अरवियाँ हमारी गल चुकी हैं। पानी हमने इसमें शामिल कर दिया था 1 गिलास। जितना आपको शोरवा रखना उतना आप पानी इसमें शामिल कर लें। और सालन हमारा हो चुका है तैयार। 1 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे। तो ये हमारी हो गया अरवी गोश्त की जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी। तो ये आप देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी और बहुत आसान रेसिपी मैंने आज आप लोगों को बताई है। और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है जो मैंने आपको बताई है ना, अरवियाँ। तो बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है। तो प्लीज़ इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए। और इसके साथ ही मुझे आप लोग दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।